अमेरिका से पुष्पा सक्सेना की कहानी सुनिए अग्नि वैदेही के स्वर में। गांव में कर्मा पर्व की धूम थी। लाल पाड़ की साड़ी और बालों में लाल जवा के फूल सजाए लड़कियां कर्मा वृक्ष के चारों ओर घेरा बनाए नाच रही थीं। हाथों में कर्मा की हिलती टहनियां मानो उनकी खुशी में शामिल थीं। घेरे के बीच सोमा ढोल पर थाप देता नाच रहा था। अचानक सामने से आती लड़की को देखकर सब चौंक गए। क्या यह वही अग्नि थी जो 5 बरस पहले गांव छोड़ मामा के साथ शहर चली गई थी? 5 बरस पहले की अग्नि और आज की अग्नि में कोई साम्य ही नहीं था। अग्नि का जन्म अगहन मास में हुआ था। दादी ने उसे अगहनी नाम दे डाला। पुकारने की सुविधा से वही नाम अगहनी से अग्नि बन गया। सौम्य सांवली रंगत वाली अग्नि में नाम के अनुरूप ना तो दपदपाता उजला रंग था, न अंतर में कोई आग। पर आज तो अग्नि जैसे सचमुच आग सी चमक रही थी। पहनने ओढ़ने का सलीका वो पूरा शहरी दिखा रहा था। सोमा के ढोल पर थाप देते हाथ रुक गए। लड़कियों के पांव थिरकना भूल गए। आगे बढ़कर महुआ ने पूछा, अग्नि तू? आखिर गांव की याद तुझे आ ही गई? गांव क्या भूलने वाली चीज है महुआ। शहर में रहे जरूर, पर मन प्राण तो यहीं बसे रहे। मुस्कुराती अग्नि ने हल्की सी दृष्टि सोमा पर डाली। अग्नि की उस दृष्टि ने सोमा को संकुचित कर दिया। क्या अग्नि को याद होगा मेले में देवी पूजा की रात जब वह जलते अंगारों पर चला था तो अग्नि ने ठंडे पानी से उसके पांव के तलवे धोए थे, घर से लाकर मलहम लगाया था? क्या आज की इस अग्नि को वो सारी बातें याद होंगी? लड़कियों ने अग्नि को घेर लिया। चंपा ने चहक कर पूछा, अग्नि सच कह, तुझे हमारी और गांव के तीज त्योहारों की याद आती थी या शहर जाकर सब भुला दिया? अगर ऐसा होता तो आज कर्मा के दिन सबके साथ नाचने क्यों आती? सच तू हमारे साथ नाचेगी? कमली उत्साहित हो उठी। क्यों नहीं, पर लगता है सोमा तो ढोल बजाना ही भूल गया है। बिना ढोल क्या नाच जमेगा? तिरछी दृष्टि सोमा पर डाल अग्नि हल्के से मुस्कुरा दी। ए सोमा, अग्नि को देख, सब भूल गया रे। तेरे हाथ क्यों थम गए? चल अपने हाथ का कमाल दिखा दे। चंपा ने सोमा को चुनौती सी दे डाली। बस फिर क्या था, सोमा के हाथों ने ढोल पर थाप दी और अग्नि का हाथ पकड़े लड़कियों के पैर थिरक उठे। तारों भरी रात उनके नृत्य से और ज्यादा सुहानी हो उठी। लड़कियां अग्नि के गांव छोड़ जाने के कारण जानने को उत्सुक थीं। कमली ने सीधा सवाल पूछा, अग्नि तू अचानक गांव क्यों छोड़ गई? हम सब तुझे कितना याद करते थे। शहर में पढ़ाई जो करनी थी, हल्के स्वर में अग्नि ने जवाब दिया। यहाँ भी तो तू पढ़ती थी। मास्टर ने दीदी को तेरे चले जाने का बहुत दुख हुआ। कहती थी अग्नि होती तो मैट्रिक में फर्स्ट आती। सच कहें तो एक छोटी सी बात ने हमारे दिल पर गहरी चोट कर डाली। चंपा, ऐसी कौन सी बात हो गई अग्नि? महुआ ने पूछा। याद है शहर में मामा की बीमारी की खबर आई थी, हम अम्मा के साथ शहर गए थे। हाँ, उसके बाद ही तो शहर जाकर बस गई, अपने गांव को भुला दिया। कुछ नाराजगी से कमली ने कहा। शहर जाने के लिए पहली बार रेलगाड़ी में बैठे थे। खिड़की के बाहर पेड़ पौधे दौड़ते से लग रहे थे। खिड़की के पास एक शहरी फैशनेबल लड़की बैठी थी। हम भी उसके पास जाकर बैठ गए, पर उस लड़की को हमारा वहाँ बैठना मंजूर नहीं था। हमें जंगली गंवार कहकर कहीं और बैठने को कहा था। उस अपमान की याद से अग्नि का चेहरा तमतमा आया। हाय राम, फिर तूने क्या किया अग्नि? कमली शंकित दिखी। हमने कह दिया हमारे पास भी टिकट है, जहाँ जी चाहेगा बैठेंगे, गर्व से अग्नि ने बताया। वाह, तूने बड़ा ही सही जवाब दिया अग्नि। चंपा खुश हो गई। उस वक्त हमें लगा उस लड़की ने सिर्फ हमें नहीं, हमारे पूरे गांव को गाली दी थी। तभी हमने तय कर लिया हम भी पढ़ लिख कर उस लड़की को दिखा देंगे गांव की लड़कियां किसी से कम नहीं होती। दृढ़ स्वर में अग्नि ने कहा। सच? तो तू तो एकदम शहरी लड़की बन गई है। अब तो इस बरस तू शिकार पर भी नहीं चलेगी। महुआ की आवाज में संदेह था। वाह, 12 बरस बाद तो हम लड़कियों को शिकार का मौका मिलता है। हम तो जरूर चलेंगे, अग्नि ने खुशी से कहा। सच?
तब तो बड़ा मज़ा आएगा। लड़कियां खुश हो गईं। सबसे बात कर चुकने के बाद अग्नि पेड़ के नीचे शांत खड़े सोमा के पास गई थी। कैसे हो सोमा? आवाज़ शहद सी मीठी थी। ठीक हूँ, तू तो एकदम शहरी बन गई अग्नि। पढ़ाई पूरी कर ली? संकोच से सोमा ने कहा। अभी 12वीं की परीक्षा देकर आई हूँ, पर अभी आगे पढ़ना है। तू अपनी सुना, पढ़ाई कर रहा है या बस ढोल ही बजाता है? मुस्कुराती अग्नि ने कहा। मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बापू नहीं रहे, खेत खलियान देखने होते हैं, उदास सोमा ने बताया। ओह, काका नहीं रहे, अब तो तू अकेला पड़ गया सोम। हाँ, यही जिंदगी है अग्नि। अब तू यहाँ रहेगी या शहर वापस चली जाएगी? सोमा ने गहरी सांस ली। वापस तो जाना ही होगा, तुझे भी शहर ही ले जाना है सोमा, गंभीरता से अग्नि ने कहा। हम शहर कैसे जा सकते हैं अग्नि? वो हिचकिचाया। विस्मित सोमा से पूछा। वो सब हम बाद में बताएंगे। तुम जैसे कलाकार की शहर के नृत्य और नाटकों में बहुत ज़रूरत है सोमा। अग्नि ने सोमा पर प्रशंसा भरी दृष्टि डालकर कहा। सच? सोमा के चेहरे पर आशा खिलाई। गांव में हर 12 वर्ष बाद स्त्रियां शिकार खेलने निकलती थीं। वो दिन उनके साहस के प्रतीक का दिन होता। शिकार में जो भी पशु पक्षी शिकार बनता, वो स्त्रियों की उपलब्धि होती। उस दिन भी लड़कियां बड़े उत्साह के साथ तीर कमान लेकर शिकार के लिए निकल पड़ी। इतने वर्षों बाद ढाक और साखू के हरे पेड़ों वाले जंगल की परिचित सुवासित हवा ने जैसे अग्नि को पूरी तरह से मोहित कर लिया। बेसुध सी अग्नि जंगल के अंदर और अंदर बढ़ती चली गई। हवा में झूमते पेड़ों की पत्तियां जैसे गीत गा रही थी, चहचहाते पक्षी जैसे अग्नि का स्वागत कर रहे थे। गांव के मनचले लड़के धूमा को पहचानने में उसे देर नहीं लगी। छोड़ दे धूमा, वरना, अग्नि चीखी। वरना क्या कर लेगी अग्नि? अरे तू तो कली संगमरमर है, रानी बनकर राज करेगी शहर में। धूमा दूरता से हंस पड़ा। अपने को छुड़ाने के प्रयास में धूमा भारी पड़ रहा था। धूमा की जबरदस्ती बढ़ती जा रही थी। उत्तेजना से मुंह लाल हो रहा था। अचानक कोहनी से वार कर अग्नि ने अपने को मुक्त कर लिया। धूमा के आगे बढ़ते हाथ पर कमर में खुशी हंसिया निकाल पूरी ताकत से अग्नि ने वार कर दिया। पीड़ा से धूमा चीख उठा। हाथ के गहरे घाव से खून की धारा बह रही। लग रहा था जैसे हाथ ही कट गया। हाय, मार डाला। तू औरत नहीं, राक्षसी हैरी। धूमा कोस रहा था। ठीक समझा धूमा, अपनी रक्षा के लिए औरत को दुर्गा बनना ही पड़ता है। हाँ, फिर किसी लड़की के साथ जाति करते वक्त आज की ये बात भूलना मत। धूमा को कराता छोड़ वो तेज कदमों से अग्नि गांव की ओर चल दी। गांव में लड़कियां और स्त्रियां अपने अपने शिकार, मुर्गी, बत्तख और चिड़ियों के साथ इकट्ठी थीं। अग्नि को खाली हाथों आता देख महुआ ने परिहास किया। क्यों री अग्नि, तू शहर जाकर शिकार करना भूल गई रे? अरे, एक मुर्गी का भी शिकार नहीं कर पाई। तू गलत समझ रही है महुआ। शहर में हमने असली शिकार करना सीखा है। हमेशा से हम आदिवासी लड़कियों को शिकार बनाया जाता रहा है। अब हम शिकारी का शिकार कर सकते हैं। अग्नि के चेहरे पर आक्रोश स्पष्ट था। तू क्या कह रही है अग्नि? तेरी बात समझ में नहीं आ रही। चंपा असमंजस में थी। आज हमने 2 पैरों वाले जानवर का शिकार किया है चंपा। क्या मतलब? जरा साफ साफ बता। महुआ डर सी गई। उधर देख, हमारा शिकारी इधर ही आ रहा है, मुस्कुराती अग्नि ने कहा। घायल धूमा के साथ पुलिस के सिपाही को आता देख लड़कियां डर गईं। कड़क आवाज में सिपाही ने पूछा, कहाँ है अग्नि? हम यहाँ हैं, कहिए क्या काम है? बिना डरे आगे बढ़कर अग्नि ने कहा, काम की बात करती है? धूमा का हाथ देख रही है? ये तेरी ही करतूत है ना? चल थाने, अभी मजा चखाता हूँ। क्या कह रहे हो सिपाही जी? अग्नि ने क्या किया है? अरे अग्नि, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? महुआ डर रही थी। अरे परेशान मत हो महुआ, हम आज के अपने शिकार के बारे में थानेदार साहब के पास रिपोर्ट लिखकर दे आए हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, दृढ़ता से अग्नि ने कहा। अरे, धूमा का हाथ काट डाला और कहती है हमने कोई गलत काम नहीं किया। चल थाने, अभी सही गलत का पता लग जाएगा। हमें थानेदार साहब का डर दिखाती है। क्रोध से सिपाही की आंखें अंगारे बरसा रही थी।
ठीक है सिपाही जी, हम थाने चलने को तैयार हैं, पर पहले हमारा वारंट तो दिखाओ। हमें थाना ले जाने के लिए महिला कांस्टेबल कहाँ है? बड़ी सहजता से आत्मविश्वास के साथ अग्नि ने कहा। अच्छा, बड़ा कानून बगा रही है, चलती है या नहीं? हम इस तरह गैर कानूनी ढंग से कहीं नहीं जाएंगे। हमने जो कहा है वो कानूनन बिल्कुल सही बात है। एक औरत के साथ गैर कानूनी ढंग से पेश आने की सज़ा जानते हैं? सिपाही जी, यह हम एसपी साहब से कहकर आपको समझा दें। गर्व से उन्नत सिर के साथ अग्नि ने कहा। ठीक है, हम थानेदार साहब के पास जाकर तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज लिखाते हैं। सिपाही जैसे डर सा गया। सिपाही को मुंह छिपाकर जाते देख लड़कियां खिलखिलाकर हंसती। अरे अग्नि, तूने तो कमाल कर दिया, सिपाही को भगा दिया। महुआ का चेहरा चमक रहा था। सच अग्नि, तेरे अंदर ये आग किसने जलाई? सिपाही को तो देखते ही हमारी बोलती बंद हो जाती है। कमली प्रशंसा भरी दृष्टि से अग्नि को देख रही थी। यही तो हमारी गलती है, पहले हम भी ऐसे ही थे, पर शहर के स्कूल में हमें स्त्रियों के अधिकारों की जानकारी दी गई। अपनी रक्षा के लिए औरत को कानून जानना जरूरी होता है, गंभीरता से अग्नि ने कहा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है, हम कानून नहीं जानते, इसीलिए पुलिस वाले हमें जब तक परेशान करते हैं। उदास चंपा ने कहा। एक बात बता, क्या तूने सच्ची में रिपोर्ट लिखाई है? अग्नि, महुआ ने जानना चाहा। हाँ महुआ, सिर्फ गांव में ही नहीं, शहरों में भी भोली भाली आदिवासी लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है। तुम्हें नहीं पता, काम दिलाने के नाम पर शहर ले जाकर इन लड़कियों को बेच दिया जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। हमने इसी बात के लिए धूमा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। धूमा ने क्या किया अग्नि? उसने हमें काला संगमरमर कहा, तभी हम समझ गए वह लड़कियों की दलाली करता है। अग्नि ने क्रोध से कहा। काला संगमरमर? तेरा क्या मतलब है अग्नि? कमली विस्मित थी। शहर में काली आदिवासी लड़कियों को काला संगमरमर का नाम देकर ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। हमने थाने में धूमा के खिलाफ हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश और लड़कियों की दलाली के इल्ज़ाम में रिपोर्ट लिखवाई है। अग्नि ने ओठ भींचकर कहा। हाँ, अभी 2 महीने पहले ही धूमा गांव से 7-8 लड़कियों को शहर ले गया है, चंपा ने बताया। तब तो उन लड़कियों का पता लगवाना ज़रूरी है। इस बारे में एसपी साहब से बात करनी होगी। तू तो शहर जाकर बड़ी होशियार बन गई अग्नि। महुआ अग्नि को मुग्ध दृष्टि से ताकती रह गई। काश हम भी तेरी तरह ज्ञानी बन पाते। कमली के चेहरे पर हल्की सी निराशा थी। अरे घबराओ नहीं, तुम सबको भी हम शहर ले चलेंगे, मुस्कुराते अग्नि ने कहा। कैसे अग्नि? चंपा उत्सुक हो उठी। शहर में नीला दीदी का नाटकशाला है, उसकी नाटकशाला में हम आदिवासी नृत्य प्रस्तुत करेंगे, गर्व से अग्नि ने कहा। क्या ये सच है? शहर में कितना मजा आएगा। महुआ ताली बजाती हंस रही थी। पर सोमा की ढोल के बिना हम कैसे नाचेंगे अग्नि? कमली सोच में पड़ गई। अरे क्या अग्नि अपनी सोमा को भूल सकती है? क्यों अग्नि? ठीक कहा ना, महुआ ने प्रयास किया। ठीक कहती है महुआ, हम सोमा को कभी नहीं भूल सकते। सोमा को एक नई जिंदगी दिलाना हमारा संकल्प है। अग्नि गंभीर थी। हम जान गए, हमारी अग्नि कुछ नहीं भूली है। फिर सोमा तो उसके बचपन का साथी है। अग्नि को प्यार भरी दृष्टि से देखती चंपा ने कहा। हाँ अग्नि, हम दिखा देंगे। हम काला संगमरमर कहलाने वाली लड़कियां बहुत कीमती हैं, हमें खरीदने की औकात किसी में नहीं है, दृढ़ स्वर से महुआ ने कहा। वाह, तुम तो बड़ी जल्दी अपनी ताकत पहचान गई। अब सारा आकाश तुम्हारी मुट्ठी में जरूर आएगा। अग्नि की आंखें चमक उठी। जरूर अग्नि, हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। चलो इसी बात पर एक नाच हो जाए। अग्नि उठ खड़ी हुई। एक दूसरे का हाथ पकड़ घेरा बनाकर लड़कियां नाचने लगीं। उनके गीत से दिशाएं गुंजरित हो उठी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार पुनः धन्यवाद।